इस वीडियो में हम समझेंगे कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022-23 में पीठासीन अधिकारी के सांविधिक और असांविधिक लिफाफे कौन-कौन से हैं, कौन से कलर के बनाएं, किस तरह से बनाएं, इसको हम यहाँ समझेंगे। तो जैसा पहला पैकेट है जिसमें लिखा है, पहले पैकेट सीलबंद होगा, इसको सीलबंद किया जाएगा और उस पर सांविधिक आवरण लिखा जाएगा। इस पर इसमें कौन कौन से 7 लिफाफे होने हैं, कौन से कलर का बनना है, इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसा यहाँ है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, केवल हेडिंग में इतना लिखना सफिशिएंट है, पर्याप्त है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, हेतु भी नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं है। इसके बाद इस पर क्या क्या लिखें, ये एक प्रश्न होता है कि लिफाफे पर क्या क्या लिखें। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि लिफाफे पर नगरीय निकाय का नाम, जनपद, मतदान स्थल का क्रम व नाम, मतदान का दिनांक लिख सकते हैं, पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे। दिनांक को हम पीठासीन के हस्ताक्षर के नीचे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चिन्हित प्रति के लिए पिंक लिफाफा बनेगा, ये इस पर 4 नंबर लिखा है, ये पिंक लिफाफा बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा लिफाफा किसका है, अप्रयुक्त। हेडिंग में केवल इतना लिखना है, प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण। कैसे में बनेगा ये, साइज लिखने की आवश्यकता नहीं है, साइज मैंने केवल बताने के लिए लिखा है। येलो कलर का ये लास्ट वाला जो ये है, यानी कि साइज और कलर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ हेडिंग डालें और ये येलो में बनेगा। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, प्रतिपर्ण सहित हस्ताक्षरित अप्रयुक्त मतपत्र। अप्रयुक्त मतपत्र है भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये हेडिंग में हम लिख दें, उसके नीचे सारी चीजें वही लिखेंगे। फिर चौथा जो लिफाफा बनेगा, प्रतिपर्णों सहित अहस्ताक्षरित व अप्रयुक्त मतपत्र। साइंड के लिए अनसाइंड, ये पहले तीसरे वाला साइंड जिस पर पीठासीन के साइन हो वो मतपत्र बैलेट पेपर रखे जाएंगे, और अनसाइंड यानी कि जो हस्ताक्षरित है और प्रयुक्त नहीं हुए हैं। इतनी हेडिंग लिखना पर्याप्त है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा हेडिंग की बात मैं कहाँ कर रहा हूं। फिर नंबर 5 लिफाफा बनेगा, निविदित मतपत्र और प्रारूप 25, निविदित मतपत्रों की सूची। ठीक है, कहाँ हेडिंग, जहां मैंने लाइन खींची हुई है लिफाफे पर, इस लिफाफे पर जब यदि आप देखते हो तो जो ये हेडिंग मैं बता रहा हूं इसको आप यहां लिखें, जैसे निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची प्रारूप 25, इस लाइन की जगह लिखें। फिर निकाय का नाम, मतदान स्थल क्रम संख्या व नाम, जनपद, पीठासीन के हस्ताक्षर। मतदान का दिनांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीठासीन अपने हस्ताक्षर के नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट में किस तरह से लिखा जाए मैंने आपको ये बताया है। लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिखते रहें, वार्ड संख्या, भाग संख्या, उससे अपना ही काम बढ़ जाएगा, उनकी आवश्यकता नहीं है। जैसा फिर लिफाफा नंबर 6 सांविधिक में, और इसमें हर लिफाफे के ऊपर यदि आप सांविधिक भी लिख दो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा ये सांविधिक लिख दे तो बहुत बढ़िया है। लिफाफा भी ना लिखे कोई बात नहीं, मगर सांविधिक लिख दे, उससे आपको ये रहेगा कि कौन सा सांविधिक और कौन सा असांविधिक है। इसके बाद हम लिफाफा नंबर 6 की बात कर रहे हैं, मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द मतपत्र, हेडिंग में लिखेंगे और बाकी वही चीज लिखेंगे। 7वां है अन्य रद्द मतपत्र, यानी कि जो उल्लंघन प्रोसेस, जो पोलिंग प्रोसेस से अलग कोई फट जाता है या कुछ खराब हो जाता है, उनको जो हम रद्द करते हैं पीठासीन, वो इसमें आएंगे। ये सारे के सारे 7 लिफाफे सील बंद रहेंगे। यदि किसी में कोई अभिलेख नहीं रखा जाता तो उसमें नील की पर्ची डाली जाएगी, मगर लिफाफा जरूर बनेगा। इसके बाद हम असांविधिक लिफाफे की बात कर लेते हैं, द्वितीय पैकेट है। तो इसमें क्या है, वही हेडिंग की बात हम कर रहे हैं, निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति या प्रतियों के लिए, ये लिए भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि क्या लिखना है। मतदान का दिनांक लिखते हो ठीक है, नहीं तो पीठासीन के हस्ताक्षर के नीचे आप डेट लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ
मतदान अभिकर्ताओं, हेडिंग में केवल ये लिखें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप 17, इतना ही लिखा गया है। लिखने के का लिफाफा, ये लिफाफा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि असंवैधिक लिफाफा जो दूसरी, ये ब्लू कलर का बनेगा। ये 9/4 का जो है ये ब्लू कलर का है, जिस पर एक बड़े बड़े में लिखा है वो ब्लू कलर का लिफाफा है। 4 तरह के लिफाफे हमें दिए गए हैं। इसके बाद है लिफाफा नंबर 3, असंवैधिक में आपत्तिकृत और चुनौतीपूर्ण मतों की सूची कौन से पे बनेगी? प्रारूप 23 पर बनेगी। देखो इसमें मैं 9/11 पिंक, इसमें माप लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये समझाने के लिए यहाँ लिखी गई है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। जो दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं की सूची है और उनके साथियों की जो घोषणा है उसको ग्रीन पर बनाया जाएगा। ग्रीन लिफाफा नंबर 3 है, यानी कि जिस पर बड़ा बड़ा 3 लिखा है वो ग्रीन लिफाफा है। उसकी माप क्या है? 9/6 है। तो ये ग्रीन लिफाफा है, इस पर बनेगा ये। इसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में जो घोषणा ली जा रही है वो ब्लू पर बनेगा। ब्लू मैंने आपको दिखाया है, ब्लू जो लिफाफा है वो कुछ इस तरह का है। लिफाफा नंबर 1 ब्लू है, ठीक है। इसके बाद है लिफाफा नंबर 6, चुनौतीपूर्ण मतों के संबंध में रसीद बुक और ऐसे मतों के संबंध में नकदी पिंक में रखी जाएगी, पिंक लिफाफे में, ठीक है। और अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं ब्लू में रखी जाएगी। तो ये 7 हमारे असंवैधिक लिफाफे बन गए हैं, 7 हमारे सांवैधिक लिफाफे बन गए। पहला पैकेट सांवैधिक का है, दूसरा असंवैधिक का है। तीसरे पैकेट में पीठासीन अधिकारी की जो हैंडबुक मिली है इसको रखने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए एक ही जगह हम बांध के उनको दे दी जाती है। इसके लिए लिफाफा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे ये पूसर और ये मतपत्र फाड़ने के, प्रतिपन्न फाड़ने के लिए जो धातु की पट्टी है ये तृतीय पैकेट में रखी जाएगी। अमिट स्याही की शीशी तृतीय पैकेट में रखी जाएगी। स्टाम्प पैड वो हाथ में ही लेते हैं, ये तृतीय पैकेट में जाएगा। पीठासीन की धातु की मोहर तृतीय पैकेट के में बताया गया है, मगर इसको पॉकेट में रखें, वो हाथ में ही लेते हैं। इसके बाद सुवेदक सील जो भी नहीं मिली, रवानगी के टाइम मिलेगी, वो भी वो हाथ में ही लेते हैं, तृतीय पैकेट में रखी जाती है। एरो क्रॉस जो सील है इसके लिए लिफाफे की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हाथ में ही खुली लेते हैं उनको। अमिट चाय का कप जो कप होता है जिसमें रखी जाती है। इसके बाद जो बाकी चीजें स्टेशनरी बचती है उस सब को हम चौथे पैकेट में बांध कर दे देते हैं। तो ये इस तरह से हमें सांवैधिक और असंवैधिक लिफाफे बनाने हैं और उस पर इस तरह से हमें लिखना है। तो ये समझ गए होंगे कौन कौन से सांवैधिक और कौन कौन से असंवैधिक लिफाफे हैं। इनको बनाना है और बनाने के बाद इस तरह से लिखना है। कलर के आधार पर, साइज के आधार पर मैंने आपको बता दिया है किस तरह से नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022-23 में पीठासीन के सांवैधिक और असंवैधिक लिफाफे बनाए जाने हैं। धन्यवाद।